welcome you all in Bimla Jaswal's Commerce Caliber, where you will find the subjects of commerce in a very easy and understandable language. इस वीडियो में आप अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉरेन कैपिटल क्या है और इसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या है। दुनिया का कोई भी कंट्री अगर डेवलप करना चाहता है तो they have to depend on the foreign capital for their investment, because there is always a gap between the domestic saving and the amount required for the investment. दुनिया के जितने भी एडवांस्ड कंट्री हैं वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस में उन्होंने फॉरेन कंपनी से लोन लेके, जैसे कि अमेरिका, उन्होंने 19th और 20th सेंचुरी में फॉरेन कंट्री से फॉरेन कैपिटल लेके इन्वेस्ट की, और नाउ दे आर द richest country of the world and even providing loans or capital to the various countries. जैसे कि हम जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी भारत में आई थी, बट एट दैट टाइम देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज जस्ट देयर ओन इंटरेस्ट, और उन्होंने इंडियन कैपिटल को अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ किया। बट नाउ डेज सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है, जो अब जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो फॉरेन कैपिटल को अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यूज़ करती हैं। सो फॉरेन कैपिटल इज़ ए टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा इसको फॉरेन पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो फॉरेन कैपिटल क्या है? So it is investment by foreign governments, by foreign individuals or by private foreign institutional investor in other countries. मीन्स कि जब कोई कंट्री, बाहर का कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है, जब इंडियन कंपनी फॉरेन में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको फॉरेन कैपिटल कहा जाता है। Now coming to its various capital components. So generally जो foreign capital है वो 3 रूप से किसी कंट्री में आती है, जैसे कि foreign aid, commercial borrowing and foreign investment. Foreign aid जो है एक तरह की हेल्प होती है, और हेल्प में ये होता है कि हमें उस पैसे को वापस नहीं करना होता। इसके जनरली 2 रूप हैं, एक तो है ग्रांट्स के रूप में, दूसरा है सॉफ्ट लोन के रूप में। जो ग्रांट्स हैं वो जनरली वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बहुत सी NGOs हैं, जैसे कि यू कैन से रोटरी क्लब्स, ऐसी जो अलग अलग पर्पस के लिए वो ग्रांट्स देते हैं, जिसमें कि उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ना तो उस पर कोई इंटरेस्ट पे करना होता है, और ना ही जो कैपिटल है उसको वापस उसकी रीपेमेंट की जाती है। सो देयरफॉर ग्रांट्स आर टोटली फ्री। अब आप कभी हिमाचल प्रदेश में जाओ तो वहाँ पे आपने वो हैंड पंप देखे होंगे, वहाँ पे कई बार लिखा होता है कि दिस इज़ बिल्ट बाय वर्ल्ड बैंक एड। और अभी जैसे कोविड-19 में है तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो जितने भी कंट्री अफेक्टेड हुए हैं उनको वो ग्रांट मिलेगी। सो सेकेंड इसका कंपोनेंट है सॉफ्ट लोन्स। सो जहाँ भी लोन आ जाता है इट का मीन्स कि इट इज़ ए डेट, लोन है एक तरह का जिसको कि रीपेमेंट करना है। बट इसको सॉफ्ट लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो किसी भी कंपनी को, बोरोइंग कंट्री को पे करना होता है, दैट इज़ लेस दैन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जनरली वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी इंटरनेशनल जो एजेंसीज है वो अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग पर्पस के लिए वो फर्स्ट एड देते हैं। जैसे कि अभी जो वर्ल्ड बैंक है उसने इंडिया में SME सेक्टर के लिए काफ़ी सॉफ्ट लोन की अमाउंट जो है वो सैंक्शन की है। तो इसका सेकेंड कंपोनेंट है कमर्शियल बोरोइंग्स। सो कमर्शियल का मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक तो एडवांसेस का क्या है कि फॉरेन की जो
फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कोई भी जो इंडियन कंपनी है वो उनसे लोन ले सकती है, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी इक्वल टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा तरीका क्या है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे सपोज करो इंडियंस फॉरेन में जाके बस गए हैं, तो अगर उनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का, तो इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट उनको अट्रैक्ट करती है कि वो इंडिया में पैसा लगाए। तो इसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट रेट पे के अकॉर्डिंगली होता है, बट उनको काफ़ी सारी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइक ऐसी प्रोविज़न दी जाती हैं कि वो मैक्सिमम जो पैसा है इंडिया में इन्वेस्ट करें। जो इसका तीसरा कंपोनेंट है दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया में पैसा लगाती है तो उसके दो पर्पस होते हैं। एक तो होता है कि एसेट्स पे कंट्रोल करना, और एसेट्स पे कंट्रोल हो गया तो नेचुरली वो मैनेजमेंट पे भी इंटरफेयर करेंगे। अगर तो उनका बेसिक पर्पस है टू कंट्रोल द एसेट्स, देन इट इज़ कॉल्ड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हीरो होंडा में देखा होगा कि जब 1984 में बिफोर द लिबरलाइजेशन पीरियड इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन की कंपनीज़ को इंडिया में अलाउ नहीं करती थी, तो उस केस में जो हीरो होंडा वाले हैं, क्योंकि वो पहले साइकिल बनाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रेंड देखा कि अब लोग जो है उनका इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, तो लोगों ने साइकिल की जगह पे जो बाइक्स हैं उनको यूज़ करना शुरू किया। बट हीरो कंपनी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। सो जो होंडा है वो जापानी कंपनी है, सो उनके साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया जो कि 1984 को हुआ था। उनका प्लांट था और उनकी टेक्नोलॉजी थी, और उसके बेस पे फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट की। अब जो 2010 में अब जो दोनों कंपनीज है हीरो और होंडा, जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों सेपरेट हो गई हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। सो दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ FDI। सेकेंड इसका कंपोनेंट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट, स्पेकुलेटिव पर्पज है, to earn the profit due to the increase in the prices of the financial assets। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। जैसे कि अभी अभी जुलाई के महीने में हमने देखा कि फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री में लगभग 5.7% जो उसके शेयर्स हैं वो खरीदे हैं। सो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ FPI। So these are the basic components of foreign capital in any country.